अच्छा दोस्तों, पेट्रोल इंजन का दौर क्या वाकई में खत्म हो गया है? मतलब आज के समय में यही एक ऐसा प्रश्न है जहां दुनिया भर में इंजन इंडस्ट्री एक अजीब मोड़ पर खड़ी है, जहां पर एक तरफ हर कोई ईवी की बात कर रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसे में अब मार्केट में आ चुका है एक ऐसा आविष्कार जो इंटर कंबंशन इंजन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल रहा है। और इसके रफ्तार के पीछे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है उसका नाम है इलेक्ट्रिक टर्बोचार्जर। जहां पोर्शे जैसी कंपनियां अपने इलेक्ट्रिक टर्बो के जरिए साबित कर रही हैं कि पेट्रोल इंजन में अभी भी बहुत कुछ बचा है जो निकाला जाना बाकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पोर्शे 911 टर्बो एस की। और आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आखिर ये चीज क्या है, कैसे काम करती है और इसके फायदे और नुकसान क्या है। और साथ ही सबसे जरूरी बात कि ये असल में गाड़ी को ड्राइव करने का एक्सपीरियंस कैसा बना देती है। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल और खड़ा होता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी क्रांतिकारी है तो भारत की सड़कों पर ये अभी तक क्यों नहीं दिखाई दी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसका जवाब समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये टर्बो चार्जर आखिर होता क्या है, जो कि आईसी इंजन में इतना जरूरी है। तो भैया, ये एक पावर बूस्टर डिवाइस है जो इंजन में बेकार जा रही एग्जॉस्ट गैसेस की एनर्जी को यूज करके सिलेंडर में एक्स्ट्रा कंप्रेस्ड हवा भेजता है। इससे इंजन में ज्यादा फ्यूल जलता है और इसकी क्षमता और पावर दोनों बढ़ जाती है। लेकिन भैया, अब तक इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी मजबूरी यही रही है कि अगर आप छोटा टर्बो लगाते हैं तो तुरंत पावर तो पा जाते हैं, लेकिन अंत तक जाते जाते टर्बो का दम टूटने लगता है। और वहीं अगर आप बड़ा टर्बो लगाते हैं तो शुरुआत में आपको टर्बो लैग की समस्या झेलनी पड़ती है। यही बात थी कि दशकों से इंजीनियर इसी उलझन से जूझते रहे, लेकिन अब पोर्शे की इलेक्ट्रिक टर्बो ने इस पूरी मजबूरी को ही खत्म कर दिया है, क्योंकि अब टरबाइन को स्पिन कराने के लिए एग्जॉस्ट गैस का इंतजार करना जरूरी ही नहीं रहा। यानी कि एक तरह से इंजन डिजाइन का वो सबसे पुराना दिक्कत अब खत्म हो रहा है जो आईसी इंजन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एक नॉर्मल टर्बो चार्जर कैसे काम करता है। अब यहाँ देखिए कि किसी भी टर्बो में दो साइड होता है, एक एग्जॉस्ट साइड और एक इनटेक साइड। जहां पर एग्जॉस्ट साइड पर एक टरबाइन लगी होती है जो इंजन से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैसों से घूमती है, और इसी पावर से टरबाइन एक कंप्रेसर को भी घुमाती है जो इनटेक साइड पर लगा होता है। और इसी कंप्रेसर की वजह से इंजन में ज्यादा हवा जाती है, और जब ज्यादा हवा जाती है तो ज्यादा फ्यूल भी जल पाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि ज्यादा पावर मिलती है। भैया, इसी एक्स्ट्रा हवा के प्रेशर को हम लोग बूस्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक टर्बो में बस इतना बदलाव किया गया है कि टरबाइन और कंप्रेसर के बीच एक इलेक्ट्रिक मोटर फिट कर दी गई है, ताकि अब कंप्रेसर को घुमाने के दो रास्ते हो गए। एक तो वही पुरानी एग्जॉस्ट गैस वाली विधि और दूसरा बिल्कुल नया इलेक्ट्रिक मोटर वाला रास्ता, और ये दोनों अलग अलग तरीके से कंट्रोल होते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए, नॉर्मल टर्बो में जब आप एक्सीलेटर दबाते हैं तो सबसे पहले एग्जॉस्ट गैस बनती है, फिर वो टरबाइन को घुमाती है और फिर कहीं जाकर बूस्ट बनता है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है जिसे हम टर्बो लैग कहते हैं। लेकिन भैया, इलेक्ट्रिक टर्बो में अब गाड़ी में लगी एक बैटरी सीधे उस इलेक्ट्रिक मोटर को पावर भेज देती है, और मोटर बिना एग्जॉस्ट गैस के ही टर्बो को घुमाना शुरू कर देता है। यानी कि जिस टारगेट बूस्ट लेवल तक पहुंचने के लिए पहले एग्जॉस्ट गैस का इंतजार करना पड़ता था, अब वहां तक बिना इंतजार के पहुंचा जा सकता है। और जैसे ही असली एग्जॉस्ट गैस बननी शुरू होती है, वो पूरी जिम्मेदारी संभाल लेती है। मतलब इलेक्ट्रिक मोटर का काम बस शुरुआत के उस छोटे पल में होता है जब टर्बो को स्पिन कराना होता है। खैर, अब आते हैं इसके असली फायदे पर, और यहाँ पर लिस्ट काफी लंबी है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा इसका है टर्बो लैग का कम होना। यानी कि जब आप एक्सीलेटर फुल दबाते हैं तो टारगेट टॉर्क तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो कम हो जाता है। अब मान लीजिए जैसे गाड़ी चौथे गियर में है और 1500 आरपीएम पर है, और आप यहाँ पर एक्सीलेटर फुल दबाते हैं, तो पुराने टर्बो कार के मुकाबले इस नए वेरिएबल टरबाइन जियोमेट्री जैसी काफी स्मार्ट टेक्नोलॉजी से आपकी गाड़ी अपने पीक टॉर्क तक पूरे 2 सेकंड पहले पहुंच जाती है। अब यहाँ पर आपको 2 सेकंड सुनने में छोटा लगता होगा, लेकिन ड्राइविंग के लिहाज से ये बहुत बड़ा फर्क है। जी हाँ, ज्यादा आरपीएम पर यह फर्क थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वहां पहले से ही काफी एग्जॉस्ट गैस मौजूद है, लेकिन फिर भी फायदा बना रहता है। और वहीं अगर दूसरे फायदे की बात करें तो वो है इसका टॉर्क कर्व का चौड़ा होना।
मतलब जिस आरपीएम रेंज में गाड़ी अपना पीक टार्क देती है वो रेंज पहले से कहीं ज्यादा वाइड हो जाता है। इसे समझने के लिए जरा सोचिए कि अगर आप बड़ा टर्बो लगाएं तो टॉप एंड पर पावर तो जबरदस्त मिलेगी, लेकिन नीचे के आरपीएम पर टर्बो को स्पिन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर आप छोटा टर्बो लगाएं तो बूस्ट तो जल्दी मिल जाएगा, लेकिन ऊपर के आरपीएम पर वो पावर उतनी नहीं दे पाएगा। अब यहाँ पर इंजीनियरों ने एक बड़ा टर्बो फिट किया और नीचे के आरपीएम पर इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करके टॉर्क को जल्दी ऊपर ला दिया। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये पूरी आरपीएम रेंज में एक चौड़ा और फ्लैट टॉर्क कर्व मिल जाता है। खैर दोस्तों, इसका तीसरा फायदा भी सुन लीजिए, वो है इसका एंटी लैग। मतलब जैसे नॉर्मल कारों में जब आप एक्सीलेटर से पैर हटाते हैं तो कुछ बूस्ट सिस्टम में बचाए रखने के तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि कंप्रेसर को इंडिपेंडेंटली यानी एग्जॉस्ट गैस पर बिना निर्भर हुए कंट्रोल किया जा सकता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर किसी भी पल बूस्ट सप्लाई कर सकती है। इसका साफ मतलब है कि अगर आप थ्रॉटल से पैर हटाकर फिर वापस दबाते हैं तो ऐसे में टर्बो पहले से ही थोड़ा सा स्पिन कर रहा होता है और वापस एक्सीलेटर दबाते ही पावर तुरंत हाजिर हो जाता है। तो है ना ये कमाल की बात। लेकिन यही नहीं है, इसका चौथे फायदे की बात करें जो है इसका एनर्जी रिकपरेशन, यानी कि एनर्जी को वापस बचाना। अब यहाँ पर पूरे सिस्टम को समझें तो इसमें 3.6 लीटर का बॉक्सर 6 सिलेंडर इंजन है। इस इंजन में गियर बॉक्स के बीच में एक ट्रैक्शन मोटर लगी है जो सीधे पहियों को टॉर्क देती है। और भैया इनके साथ इन सबको पावर देने के लिए गाड़ी में 400 वोल्ट की करीब 1.9 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी भी लगी है, जिसका वजन लगभग 27 किलो के आसपास है। अब भैया ऐसे में जब टर्बो एग्जॉस्ट गैस से घूम रहे होते हैं तो उनमें लगी इलेक्ट्रिक मोटर एक ब्रेक की तरह काम करके उस एनर्जी को वापस पकड़ लेती है और उसे या तो सीधे ट्रैक्शन मोटर में भेज देती है ताकि गाड़ी और तेज भागे, या फिर बैटरी में स्टोर कर देती है बाद में इस्तेमाल होने के लिए। और यही वजह है कि गाड़ी लगभग हमेशा एनर्जी रिक्लेम करती रहती है, सिवाय उस शुरुआती पलों के जब टर्बो स्पिन कर रहा होता है। और तो और इसका पांचवा और छठवां फायदा भी है, जिसमें पांचवा फायदा काफी दिलचस्प है, जिसमें वेस्ट गेट की जरूरत ही खत्म हो जाती है। अब जैसे यही समझिए कि कई और कंपनियां जैसे मर्सिडीज भी इलेक्ट्रिक टर्बो इस्तेमाल करती है, लेकिन अब वो भी वेस्ट गेट रखती है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर करीब 20 किलोवाट पावर से स्पिन हो सकती है और इसके साथ करीब 14 किलोवाट एनर्जी वापस रिक्लेम भी कर सकती है। मतलब भैया अगर टारगेट बूस्ट लेवल तक आ चुका है तो मोटर उस टर्बो पर ब्रेक की तरह काम करके उसे और तेज स्पिन होने से रोक देती है और उस बची हुई एनर्जी को वापस बैटरी या मोटर तक पहुंचा देती है, जिससे इस इंजन को वेस्ट गेट की जरूरत नहीं पड़ती। और इसके साथ इसकी छठवीं खूबी ये है जो थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा कि इस गाड़ी की कुल पावर करीब 701 हॉर्स पावर है, जिसमें अकेले इंजन 630 हॉर्स पावर देता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बैटरी पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाए तो भी इंजन पहियों तक करीब 660 हॉर्स पावर तक दे सकता है। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि भैया ये एक्स्ट्रा 30 हॉर्स पावर कहां से आता है? तो दरअसल पीक पावर पर जो एक्स्ट्रा एग्जॉस्ट गैस पहले से वेस्ट गेट से बाहर निकलकर बेकार चली जाती थी, अब वही उसे इलेक्ट्रिक टर्बो के जरिए पकड़कर सीधे ट्रैक्शन मोटर में भेज दिया जाता है और वहां से वो पावर पहियों तक पहुंच जाता है। लेकिन भैया जहां इसके इतने फायदे हैं वहां कुछ नुकसान भी है। अब इसमें सबसे पहला इसका कॉस्ट ही देख लीजिए। जैसे ये टेक्नोलॉजी महंगी है और नई टर्बो एस की कीमत पिछले मॉडल से $23,000 से बढ़कर $27,000 हो गई है। यानी अगर इंडियन रुपीस में देखें तो ये 25 लाख के आसपास पहुंच जाती है। हालांकि इसमें गाड़ियों पर लगने वाले टैरिफ का भी एक बहुत बड़ा रोल है। और वहीं पर दूसरा नुकसान है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। अब यही देखिए, हाई वोल्टेज बैटरी, 2 इलेक्ट्रिक टर्बो और ट्रैक्शन मोटर, ये सब जोड़ने से सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि इसके साथ वेस्ट गेट, स्टार्टर मोटर और अल्टरनेटर के साथ साथ एक्सेसरी बेल्ट भी कम हो जाती है। तो कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ बढ़ी नहीं है बल्कि घटी भी है। वहीं पर अगर तीसरा नुकसान देखें तो वो है वजन। जैसे कि दोनों टर्बो मिलाकर 17 किलो, वहीं पर हाई वोल्टेज बैटरी का 27 किलो और साथ में इलेक्ट्रिक मोटर का वजन भी जुड़ता है। लेकिन ऐसे में कुल मिलाकर पूरी गाड़ी पुराने मॉडल से सिर्फ 85 किलो भारी हुई है। लेकिन इतनी सारी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये बहुत ज्यादा नहीं है और नतीजा अगर देखें तो गाड़ी हर तरह से पहले से तेज हो गई है। लेकिन ऐसे में एक सवाल उठना लाजमी है
कि क्या ये एक अच्छी चीज है, और अगर है तो क्या किसी नॉर्मल टर्बो इंजन को इलेक्ट्रिक टर्बो इंजन से बदलने में फायदा है? तो भैया इसका जवाब है हाँ, 100% इसका फायदा है और इससे परफॉर्मेंस में जबरदस्त इजाफा होगा। लेकिन अब अगर वहीं बात करें भारत की, तो भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिफिकेशन बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे मारुति, टोयोटा, होंडा, किया जैसी कंपनियां लगातार हाइब्रिड मॉडल उतार रही हैं और इसी साल के भीतर कई कंपनियां अपनी हाइब्रिड या प्लग इन हाइब्रिड लॉन्च करने की तैयारी में है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में जिसे हाइब्रिड कहा जाता है उसमें ज्यादातर या तो सिर्फ 48 वोल्ट का मिड हाइब्रिड सिस्टम है जो सिर्फ थोड़ी सी फ्यूल बचाता है, या फिर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है जिसमें असली इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी होता है लेकिन प्लग नहीं होता। यानी कि सवाल अभी भी वैसा ही है कि जो इलेक्ट्रिक टर्बो टेक्नोलॉजी पोर्शे जैसे गाड़ियों में मिल रही है, जैसे वो हाई वोल्टेज सिस्टम, वो 400 वोल्ट बैटरी, वो 20 किलोवाट की मोटरें, क्या इस टेक्नोलॉजी का कोई हल्का सस्ता वर्जन कभी भारतीय गाड़ियों तक पहुंच पाएगा? तो भैया ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जहां तक अधिकतम परफॉर्मेंस और रफ्तार की बात है, तो वहां इलेक्ट्रिक टर्बो टेक्नोलॉजी ने यह साबित कर दिया है कि यह सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है बल्कि गाड़ी चलाने के तरीके को ही बदल देने वाली टेक्नोलॉजी है। खैर, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।